दोस्तों जावा में एक काफी फेमस इंटरव्यू का क्वेश्चन है स्ट्रिंग पूल। आप कई सारी कंपनी के जब इंटरव्यू देंगे उसमें ये कॉमन क्वेश्चन ज्यादातर होता है कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है, और ये काफी फेमस इंटरव्यू का क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए ये ज्यादा पूछा जाता है। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग पूल क्या होता है, इसके लिए मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया आपको। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग पूल क्या होता है कि जावा हीप मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफाइड एरिया होता है। ये एक स्पेसिफाइड एरिया होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी स्ट्रिंग लिटरल होते हैं वो सेव होते हैं यहाँ पे। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग पूल कहते हैं। ठीक है, अब जावा हीप मेमोरी का एरिया कैसे क्रिएट होता है, तो ये जब आपका जेबीएम स्टार्ट होता है तभी आपका जावा हीप मेमोरी बन जाती है। अब हीप मेमोरी बनती है और ये स्ट्रिंग जो प्राइवेट क्लास है आपकी वो क्या करती है कि ये इसको मैनेज करती है और स्ट्रिंग पूल को क्रिएट करती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक एरिया है विद इन अ जावा हीप मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर द स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, अब हम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है टेक्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। हम एक सिंपल क्लास ले लेते हैं। इस क्लास का नाम हम रख देते हैं स्ट्रिंग पूल एग्जाम्पल। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने एक ऐसा नाम ले लिया है। ठीक है, मैं इसको फिनिश करता हूं और अंदर हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग पूल कैसे काम करता है। तो स्ट्रिंग पूल के लिए हमने ले लिया एग्जांपल, जैसे हमने क्या लिया, स्ट्रिंग a1 इक्वल टू जेपीजी लिया, स्ट्रिंग a2 इक्वल टू जेपीजी लिया। ठीक है, और स्ट्रिंग a3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जेपीजी लिया। तो इन तीनों से क्या कंफर्म होगा ये हम देखते हैं। हमने लिया स्ट्रिंग a1 इक्वल टू, हमने ले लिया जेपीजी। ठीक है, हमने ले लिया स्ट्रिंग a2 इक्वल टू जेपीजी। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीजों को ले लिया। इन दोनों चीजों को लेने के बाद से हम एक और ले लेते हैं स्ट्रिंग a3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और हम इसको ले लेते हैं जेपीजी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों चीजें हो गई हमारे पास। अब इन तीनों में हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, एसओपी कराएं, हमने क्या किया कि a1.jpg जैसे किया, तो ये क्या करेगा कि यहां पे आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जेपीजी के नाम से बना देगा। और सपोज करिए कि इसका, तो ये 101 हो गया। ठीक है, आप जैसे ही फर्स्ट लाइन आपने लिखा स्ट्रिंग a1 इक्वल टू जेपीजी, तो वो क्या करेगा कि स्ट्रिंग पूल में जाएगा और एक यहाँ पे जेपीजी को एक स्ट्रिंग पूल के अंदर रख देगा और उसका क्या करेगा, एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, अब आपने दोबारा लिखा स्ट्रिंग a2 इक्वल टू जेपीजी, तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग पूल का काम आ गया। अब स्ट्रिंग पूल क्या करेगा कि पहले देखेगा स्ट्रिंग पूल के अंदर जेपीजी नाम का है क्या पहले से डेटा, तो देखा कि हाँ जेपीजी नाम का है, तो वो क्या करेगा a2 को भी, ये a1 का था तो a1 को भी उसने क्या किया, यहां पे a1, यहां पे उसको क्या होगा a1 कॉमा a2, ये दोनों का क्या करेगा कि आपको ये क्या करेगा a1 कॉमा a2 दोनों को 101 असाइन कर देगा। क्योंकि जेपीजी पहले से एग्जिस्ट है तो वो नया यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है ये पहले से है जेपीजी की, तो यहां से वो दोबारा एक नहीं एलोकेशन करेगा, वो पुराने जो जेपीजी है उसी को a2 को भी असाइन कर देगा। ठीक है, तो दोनों का जो अगर आप देखोगे तो हैश कोड जो होगा दोनों का सेम होगा, जो रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, तो वो हम देखने के लिए कैसे कर सकते हैं, अगर हम करें a1 a2 के बराबर है कि नहीं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं a1 इक्वल टू a2, ये अगर सही होगा इसकी तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आनी चाहिए हमको। तो हम देख लेते हैं इसको रन करके, ये क्या आ रही है इसकी वैल्यू। जैसे रन करते हैं तो ये हमारी ट्रू आ गई। इसका मतलब क्या है कि a1 और a2 दोनों का हैश कोड जो है वो सेम है। यहाँ पे a1 का मतलब क्या होता है, a1 डॉट हैश कोड होता है।
ठीक है, अगर आप ऐसे भी करके देखो तो अगर हम देखें तो भी वही चीज है, तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, A1 और A2 दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने लिखा स्ट्रिंग A3 इक्वल टू न्यू जेपीजी। अब आपने क्या किया, न्यू कीवर्ड को यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा, एक नया मेमोरी में लोकेशन क्रिएट करेगा। मेमोरी में क्या करेगा कि एक जेपीजी, लेकिन आपने न्यू यूज कर लिया तो लेकिन सेम वर्ड है, लेकिन स्ट्रिंग पुल में जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। उसको क्या हुआ कि आपने न्यू यूज कर लिया, दैट मीन्स कि उसको एक नया यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक नया जेपीजी नाम से डिफाइन कर देगा। ठीक है, और इसकी मान लीजिए इसकी जो आपकी रेफरेंस कोड हो गया वो 102 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 101 पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का आपका 102 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड यूज किया है, इसलिए उसने क्या किया, नया मेमोरी में एलोकेशन जीपीजी को दे दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो ये हम कोड के थ्रू देख लें, अगर ये सही है तो, मतलब ये अगर कॉन्सेप्ट सही है तो हम देख लें। तो हम एसओपी कर लेते हैं, सिस आउट हमने किया, सिस आउट करने के बाद A1 इज इक्वल टू A3। तो क्या ये काम, अगर इन दोनों की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, इसका मतलब कि हाँ ये सेम लोकेशन पे है, और अगर नहीं आएगी इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट लोकेशन पे है। तो पहले वाले का ट्रू आया बिकॉज क्योंकि ये सेम लोकेशन पे है, और ये A1 A3 के इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। अगर हम A2 को देखें, क्योंकि A2 का भी सेम ही रेफरेंस है A1 के ही, तो अगर ये भी फॉल्स ही आना चाहिए। हम देख लेते हैं प्रोग्रामेटिकली कि ये सही है कि गलत है। तो ये देखिए ये भी फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब कि A2 A3 के इक्वल नहीं है, A1 A3 के इक्वल नहीं है, और A1 A2 इक्वल है। बिकॉज तो ये स्ट्रिंग पूल होता है, स्ट्रिंग पूल का ये बेनिफिट होता है कि वो देखता है कि सेम डेटा को आप स्टोर करोगे तो वो पहले मेमोरी में जाएगा, देखेगा वो डेटा है तो सेम रेफरेंस असाइन कर देगा, और अगर सेम डेटा नहीं है वहां पे तो वो क्या करेगा कि एक नया बनाएगा और उसका रेफरेंस दे देगा। अब दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप न्यू कीवर्ड यूज किया तो न्यू कीवर्ड यूज करते के साथ ही आपका क्या हो जाएगा कि वो एक नया मेमोरी लोकेशन कर देगा जेपीजी को, और वो फिर वो रेफरेंस आईडी जो होगी वो असाइन कर देगा। ठीक है, A3 को। अब A1 और A3 दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वल और डबल इक्वल्स। तो इन दोनों में भी काफी इंटरव्यू का ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 किया। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है कोड, अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट वहां पे लिखा रहता है। ठीक है, तो ये A1 इक्वल टू A2, तो ये क्या कर रहा है, A1 आपने इक्वल टू किया तो ये क्या कंपेयर किया, ये देखा 101 इक्वल है 101 के, मतलब A1 A2 दोनों को 101 असाइन है, तो ये दोनों का क्या किया, रेफरेंस को चेक कर रहा है। तो ये डबल इक्वल क्या चेक करता है, रेफरेंस को चेक करता है। ऐसे A2 इक्वल टू A3, तो A2 का क्या है 101, और A3 का क्या है आपका, अगर A3 की बात करें तो ये आपका A3 है। ठीक है, तो A3 को क्या असाइन है, जेपीजी, लेकिन इसका रेफरेंस आईडी क्या है 102 है। तो यहां पे देखें तो 101 इक्वल टू 102, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, फॉल्स। तो ये क्या कर रहा है, दोनों के रेफरेंस को चेक कर रहा है। ठीक है, तो डबल इक्वल क्या करता है, रेफरेंस को चेक करता है, मतलब दोनों के हैश कोड को चेक करता है। अब हम यही इक्वल्स मेथड को यूज करके देख सकते हैं। तो हम एसओपी कर लेते हैं, हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या बेनिफिट है। A1 डॉट इक्वल्स टू A1 डॉट इक्वल्स टू A2 कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, और एक हम ये ऊपर की दोनों लाइन को हम कमेंट कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। हमने कमेंट कर दिया, हमने देखा A1 डॉट इक्वल्स टू क्या होता है, A1 डॉट इक्वल्स टू A2, और दूसरा हम देख लेते हैं प्रिंट करके A1 डॉट इक्वल्स टू A3, A1 डॉट या A2 डॉट इक्वल्स टू A3 कर लेते हैं, कोई भी आप कर लो दोनों में से, तो या तीनों कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये क्या करेगा, a1 डॉट इक्वल्स टू a3, तो ये तीनों क्या करेगा, ये वैल्यू को चेक करेगा। मतलब वैल्यू क्या बोले तो वैल्यू मतलब कि जेपीजी को चेक करेगा, ना कि रेफरेंस को। तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, आप सोचिए। ठीक है, हम तब तक इसको रन करते हैं। देखिए ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि ये क्या करता है, a1 इक्वल्स a2। तो ये क्या करता है कि a1 इक्वल्स a2 का मतलब ये हो गया कि जेपीजी की वैल्यू जेपीजी से चेक किया, क्योंकि a1 की भी वैल्यू क्या है जेपीजी, a2 की भी वैल्यू जेपीजी है, दोनों को कंपेयर किया तो जेपीजी जेपीजी देखा तो वो ट्रू आ गया। अब a1 को a3 से कंपेयर किया, तो a3 से कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू क्या है जेपीजी, और a3 की भी वैल्यू क्या है जेपीजी है आपकी। तो a1 और a3 की भी वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम है, दैट मीन्स कि वो ट्रू रिटर्न किया। फिर a2 और a3 की भी वैल्यू सेम है, क्योंकि a2 की वैल्यू जेपीजी और a3 की भी वैल्यू जेपीजी, तो ये दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि इक्वल्स मेथड और डबल इक्वल्स ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिंग इम्यूटेबल। ये भी काफी इंटरव्यू का काफी फेमस क्वेश्चन है। बहुत सारे इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन का जरूर पूछते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अब इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज ना हो सकता हो। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। सपोज अब हम ये सबको कमेंट कर देते हैं। हमने एक फ्रेश ले लिया, हमने ले लिया स्ट्रिंग, हमने ले लिया स्ट्रिंग a1 इक्वल टू जावा, और उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। स्ट्रिंग a1 इक्वल टू हमने जावा ले लिया, ठीक है, और हमने इसको प्रिंट करा लेते हैं। सिक्स आउट करा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, a1 डॉट हैश कोड को, a1 डॉट हैश कोड को हम कराते हैं प्रिंट। ठीक है, तो इसका अगर हैश कोड को हम प्रिंट कराते हैं तो देखिए ये क्या आता है हमको। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कुछ मेमोरी का एड्रेस आ गया। ठीक है, ये मेमोरी का जहां पे जावा सेव हुआ है, मतलब स्ट्रिंग लिटरल के अंदर यहाँ पे भी जावा, कहीं जावा यहाँ पे ऐसे क्या हुआ होगा कि जैसे आपने लिखा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जावा को यहाँ पे कर दिया होगा, और इसका कुछ रेफरेंस नंबर जो है, जो यहाँ पे है ये रेफरेंस नंबर उसका रेफरेंस नंबर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपने a1 डॉट हैश कोड को हमने देखा। अब क्या है कि स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a1 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। a1 की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अगर हमने a1 पे क्या किया, प्रैक्टिकल असाइन कर दिया, मतलब इस लोकेशन पे हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको असाइन करने के लिए। तो जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब अगर ये म्यूटेबल है, मतलब अगर ये चेंज हो सकता है तो। लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले a1 की वैल्यू क्या थी, जावा थी, अब आपने क्या किया, a1 की वैल्यू को चेंज करके प्रैक्टिकल कर दिया। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में अगर आप जाओगे तो यहां पे जावा है, ठीक है, लेकिन क्या करेगा कि a1 की वैल्यू को आपने जैसे ही प्रैक्टिकल किया उसकी वैल्यू को चेंज करके, तो वो एक नए लोकेशन पे प्रैक्टिकल को नई वैल्यू को असाइन करेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि जो जावा वाला लोकेशन था उस पे जाके करेगा, क्योंकि फिर ये इम्यूटेबल तो रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये यही तो हुआ ना कि वो चेंज नहीं होता है। तो जावा की वैल्यू को, जावा जिस लोकेशन पे था उसको उसने चेंज नहीं किया, जावा को रहने दिया, और न्यू लोकेशन पे जाके a1 की वैल्यू को डायरेक्ट असाइन कर दी। तो ये भी क्या हो गया, ये a1 आपका ये हो गया। ठीक है, अब a1 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो अगर हम दोनों का रेफरेंस कोड देखें तो डिफरेंट आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है दैट मीन्स कि ये इम्यूटेबल को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अगर हम रन करते हैं तो देखिए इन दोनों की वैल्यू, दोनों का अगर हमने एड्रेस लोकेशन देखा तो दोनों का एड्रेस लोकेशन क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि a1 की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। a1 जिस लोकेशन पे जावा था वो तो है ही है, और साथ में a1 का एक नया प्रैक्टिकल असाइन हो गया और वो भी इस लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली प्रूव होता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। अब आप पूछोगे कि फिर स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे होगा,
तो उसी के लिए आपका आगे स्ट्रिंग बफर आया था, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल जावा प्रैक्टिकल गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।